क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबीसी का मिलाकर 5625 दिया हुआ है। एबीसी का मिलाकर 5625 दिया हुआ था। ए का मान हाफ ऑफ बी प्लस सी, इसका मतलब सोचिए कि रेशियो के हिसाब से अगर बात करते हैं हम लोग, इसको तो देख लिए होंगे, इसको पहले मिटा देते हैं एक बार। देखो a प्लस बी प्लस सी, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो 5625 के बराबर हो जाएगा। ये ए बी सी का मान यहाँ से क्या बोल दिए हम लोग कि तीनों को जोड़ेंगे तो 5625 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए को कितना मिलेगा, तो हाफ ऑफ बी प्लस सी। इसका मतलब क्या लिखिएगा, सोचिए कि a बाई बी प्लस सी कर दीजिएगा तो 1/2 तो लिखिएगा ना। मतलब a इज टू, अगर b प्लस सी करेंगे, a इज टू बी प्लस सी, तो 1:2 के बराबर। तो ए बी सी का मान तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5625 के बराबर था। तो यहाँ से क्या कर दीजिएगा, ए बी सी का जोड़ 3 है रेशियो में, ए बी प्लस सी का मान लिखिएगा 3 रेशियो के बराबर, तो लिखिएगा 3 रेशियो का वैल्यू 5625 के बराबर है। एक रेशियो का मान कितना, तो सॉल्व करिएगा, 18 या 54, 3 7 21, 3 5 15, एक रेशियो का मान 1875। इसका मतलब है कि ए का मान यहाँ से लिखिएगा, ए का मान लिखिएगा एक रेशियो जिसका मान 1875 के बराबर है। फिर जरा सोचिए यहाँ पर ऑल्सो बी का मान कितना, तो बी का मान 1/4 ऑफ ए प्लस सी। इसका मतलब क्या होगा कि लिखिएगा b बाई ए प्लस सी का मान 1/4 के बराबर। यहाँ पर लिखिएगा b इज टू, यहाँ पर लिखिएगा b इज टू ए प्लस सी बराबर 1:4 के बराबर। तो तीनों को जोड़िएगा तो b प्लस ए प्लस सी हो जाएगा। तो 1 जोड़ 4 बराबर 5। तो क्या लिखना होगा कि 5 रेशियो बराबर 5625। तो एक रेशियो बराबर कितना, तो बोलिएगा 11 5 55, 1 2 बनेगा, 5 दूना 10, 50 25, 11 50। एक रेशियो का मान 11 50। इसका मतलब क्या होगा, बी का मान है एक रेशियो, तो इसीलिए बी का मान एक रेशियो का मतलब है 11 25। 11 25, बी का मान 11 25, ए का मान 18 75। पूछा आपसे ए माइनस बी का मान कितना, 18 75 में से 11 25 घटा दीजिएगा, यही बन के आएगा 750। यही आपका प्रॉपर आंसर है, सी नंबर। दिक्कत है तो बताइए। चलो फिर से एक बार और बताते हैं इसी क्वेश्चन को, दोबारा समझिए। जिनको समझ में आ गया है ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा समझ लीजिएगा। चलो एक बार फिर से इसको मिटा के दिखा देते हैं, दोबारा समझाते हैं, एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों का मिलाकर 5625, कुल मिला के पैसा था 5625, उसको बांट देना है ए बी सी के रूप में। ठीक है, मतलब आपको ये बोलना था कि ए बी और सी तीनों को मिलाएंगे तो इसका पैसा का जोड़ 5625 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5625 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सो दैट ए रिसीव्स 1/2 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर रिसीव। ए को मिलता है कितना, बोलिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए को कितना मिला, तो ए रिसीव्स हाफ एज मच, 1/2 कितना, तो जितना बी और सी को मिलेगा उसका 1/2 मिलेगा ए को। यहाँ तक तो समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या लिखिएगा, 2a बराबर लिखिएगा b प्लस सी, यही ना करिएगा। इसी को लिख दिए थे कि a बटा बी प्लस सी बराबर, इसी को लिखे थे 1/2। और आपको मालूम है ना कि a बाई बी का लिखाता है a इज टू बी, इसी को क्या बोलते, सोचिए कि a बाई बी प्लस सी का मतलब क्या लिखा था यहाँ पर, यहाँ पर लिखा था a बाई बी प्लस सी का मतलब a इज टू बी प्लस सी, इसका रेशियो क्या बन के आता, 1:2। यही ना समझ में आया। अब जरा बताइए कि जब तीनों का जोड़ 5625 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी सी का मान 5625 के बराबर था, तो यहाँ से
इस रेशियो को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बोलिएगा ना, इसको जोड़िएगा तो 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 के बराबर कहलाएगा। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हेयर रेशियो के हिसाब से जोड़ने पर 3 रेशियो का मान किसके बराबर, तब बोलेंगे 56 25 के बराबर। यहाँ से एक रेशियो का मान कितना, तो बोलेंगे 56 25 बटा 3, इसी को काटिएगा तो 1875 एक रेशियो का मान। इसका मतलब है एक रेशियो का मतलब यहाँ पर कितना 1875। तो एक किसका मान है, ए का, तो लिखिएगा ए का वैल्यू है 1875। कुछ बात समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक में दिक्कत है तो बोल दीजिए जल्दी में। नहीं सर। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया, ए का मान 1875 के बराबर है। फिर ऑल्सो सोचिए कि अब आगे क्या दिया हुआ, आगे बोला है कि बी को एंड बी रिसीव्स 1/4 ऑफ व्हाट ए एंड सी टुगेदर रिसीव। बी को कितना मिला, तो ए और सी को जितना मिलेगा उसका 1/4। तो बी बराबर 1/4 ए सी। इसी को क्या लिखे ना कि बी बटा ए प्लस सी कर दिए, तो यही लिखाया 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना, 4b का मान ए प्लस सी के बराबर हो जाएगा। इसी को बोले b बाई ए प्लस सी को b रेशियो ए प्लस सी। बात तो बराबर है भाई। और 1/4 को लिखवाए 1:4। तो इसको लेफ्ट साइड को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, b प्लस ए प्लस सी। और रेशियो को जोड़िएगा तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5। तो यहाँ से भी सोचिए क्या लिखना होगा आपको, यहाँ पर लिखना होगा कि हेयर यहाँ पर रेशियो का जोड़ हो जाएगा 5। तो बोलिएगा 5 रेशियो का मान 56 25 के बराबर। एक रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 11 25 के बराबर। यही था ना, 11 25 55, 1 2 बनेगा, 5 दूना 10, 50 25। एक रेशियो का मतलब है 11 25। इसका मतलब 1 किसका वैल्यू था, बी का। तो बी का मान 11 25 के बराबर हो गया। ए का मान 1875 के बराबर और बी का मान है 11 25 के बराबर। तो आपसे पूछा कि a माइनस बी कितना होगा, सोचिए। तब a माइनस बी पूछा तो a माइनस बी का मान कितना लिखिएगा, 1875 में से 1875 में से घटाइएगा 11 25 को, यही 750 आपका आंसर कहलाएगा, सी नंबर। कुछ बात बुझाया तो ठीक है, नहीं बुझाया तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या करिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग 3 persons in the ratio 4:6:9. If the largest share is rupees 1000 more than the smallest share, what is the total sum? क्वेश्चन समझिए ध्यान से। किसी धनराशि को 3 आदमी सिमरन, विकास और तन्वी में 4 6 9 का रेशियो में बांटा गया है। लार्जेस्ट शेयर जिसको सबसे ज्यादा मिला वो क्या है, इफ द लार्जेस्ट शेयर इज रुपीज 1000 मोर देन द स्मॉलेस्ट शेयर। आप तीनों में किसी को सबसे ज्यादा मिला, किसी को सबसे कम मिला, तो जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का अंतर है वो बोला 1000 का है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, जो सबसे ज्यादा मिला जिसको सबसे कम मिला, उसके बीच का अंतर है 1000। तो पूछा कि टोटल कितना पैसा बांटा गया था, ये पूछा गया आपसे। सोच के देखिए कि 3 आदमी अगर यहाँ पे ए बी सी है, इसका रेशियो दिया हुआ 4:6:9। रेशियो के हिसाब से बताइए कि सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा। रेशियो के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा रे भाई, सबसे कम किसको मिलेगा, ए को। तो सी के पास ए से कितना ज्यादा है रेशियो के हिसाब से, 5। आप बोले 5 ज्यादा है। 5 रेशियो का मान कितना, तो यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपका 1000। 5 रेशियो का मान 1000, तो एक रेशियो का मान कितना होगा, जल्दी बताओ। ये बात समझ में आया? यस सर। 1000 बटा 5 करिएगा 200। पूछा कि टोटल सम कितना, तो टोटल सम रेशियो के हिसाब से देख लीजिए। रेशियो में 4 में 6 जोड़िएगा, 9 जोड़िएगा,
टोटल सम, इसीलिए टोटल सम कितना लिखिएगा तो बोलिएगा टोटल सम 19 रेशियो, एक रेशियो का मान 200, 19 रेशियो का मान 3800, 19 गुना 200 लिखिएगा 3800। यही आपका डी नंबर ऑप्शन है। समझ में आया होगा? Yes, sir. Yes, sir. सर रिवाइज कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। डिवाइड 581 इंटू 3 पार्ट सच दैट 4 times the first may be equal to 5 times the second and 7 times the third. Find the share of third person. 581 रुपया को 3 आदमी में इस प्रकार बांटिए कि पहले आदमी का 4 गुना, दूसरे आदमी का 5 गुना, तीसरे आदमी के 7 गुना के बराबर है। तो आपसे कहा कि शेयर ऑफ थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी को कितना पैसा मिलेगा, तीसरा आदमी को कितना पैसा मिलेगा ये पूछा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये तीनों आपसे बनना चाहिए। 3 आदमी है यहाँ पर, तीनों से बनना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 581 रुपया को 3 आदमी में बांट दीजिए। मान लीजिए 3 आदमी, आप तीनों का नाम ABC रख दिया। तो क्वेश्चन में समझिए कि इसको अगर बोलते हैं पहला, इसको बोलते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं तीसरा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंफॉर्मेशन क्या हुआ बताइए कि डिवाइड 581 इंटू 3 पार्ट सच दैट 4 टाइम्स द फर्स्ट। इसका मतलब पहला है ए नाम इसका, तो 4A बराबर मे बी इक्वल टू 5 टाइम्स द सेकेंड, सेकेंड का मतलब B, 5B के बराबर, एंड 7 टाइम्स द थर्ड, 7C के बराबर, 7C के बराबर। फाइंड द शेयर ऑफ थर्ड पर्सन। अब ये दिया हुआ है 581 रुपया को ABC में बांटना है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या समझ में आया कि A प्लस B प्लस C का मान 581 रुपया है, ये दिया हुआ है। इफ A प्लस B प्लस C बराबर 581 एंड 4A बराबर 5B बराबर 7C, देन फाइंड द शेयर ऑफ C थर्ड पर्सन, मतलब C का मान बताइए क्या होगा। यहाँ पर 4A बराबर 5B बराबर 7C, तो इसीलिए A इज टू B इज टू C का रेशियो कितना होगा जल्दी बताओ तो एक बार। तुम लोग तो बहुत तेज आदमी है रे, जल्दी बताओ क्या लिखेगा। 35 to 28 to 20. ठीक है, 35 हाँ बताओ रे तन्वी। यस सर 35 उसके बाद 20 20 घुसा के बोला क्या 35, 28, 20. तन्वी जल्दी बताओ। सिमरन ठीक है, विकास ठीक है भाई। 28 उसके बाद फिर 20 तन्वी कॉपी में से देख लिया क्या रे, कैसे निकालना था, भुला गया कि याद था? याद है सर, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको गायब कर देंगे, फिर गायब कर दिया, इंटू पूरा कर एक देंगे आप गायब कर दोनों। दिया। 7 5 35, बहुत बढ़िया। गायब करना तुमको याद था, उसको गायब कर दिया। बी का पूछा, बी को गायब कर दिया, तो कितना बचा? 28 140 होगा क्या आंसर सर? 140. अब तो अंग्रेजी में बोलता है तो हिंदी में बनाने दो ना रे पहले। सी पूछा, सी को गायब कर देंगे। 4 5 20, इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा रे? इसको 83. 83 रेशियो का मान 581 के बराबर, एक रेशियो का मान कितना के बराबर होगा? 4. इसका मान पूछा था सी का ना, थर्ड. हाँ. तो तुमको पहला नहीं याद है जो हमसे पूछता है रे। कितना होगा रे सिमरन? आ गया था सर 140. 140 तुम बोला तो सही ना था। समझ में आया? बच्चों वालों, Yes, sir. सबको रिवाइज कर लेना बढ़िया से, ठीक है? सबको रिवाइज कर लेना, जितना भी पढ़े क्वेश्चन ढंग से एक बार देखिएगा। क्वेश्चन को कॉपी में नोट करके नोट्स अपना तैयार कर लीजिएगा ठीक ठाक से। और उसके बाद जो क्वेश्चन दिया जाएगा क्लास, मतलब होमवर्क टाइप का बनाने के लिए, एक बार पहले बेस तैयार करवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। तो उसको बनाइएगा, जो भी डाउट्स रहेगा पूछिएगा, ठीक है? जितना बताते हैं उसको ढंग से रिवाइज करके रखो, नहीं तो फंस जाएगा मैटर। चलो ठीक है भाई।